जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उसी के अंदर इस महान युद्ध के राज छुपे हुए हैं। आज उसी की हम बातें करने वाले हैं, मगर जो भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे आप पिछले सारे एपिसोड्स भगवत गीता के सुन सके और आने वाले जो एपिसोड्स हैं भगवत गीता के उसका भी बेनिफिट ले सके। दोस्तों, कल तक हम बात कर रहे थे कि जब अर्जुन ने अपने परिवार को सामने देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और तब भगवान ने जो गीत गाया उसे हम कहते हैं भगवद गीता। लेकिन भगवद गीता जो है दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि भगवद गीता एक्चुअली कहो तो हमारे देश का एक आध्यात्मिक खजाना है, स्पिरिचुअल ट्रेजर। अब इसके ऊपर से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक समय की बात है जब नेहरू जी गांधी जी से मिलने के लिए गए, और जब गांधी जी से वो मिलने के लिए गए तब एक समय उन्होंने देखा एक रूम में एक टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई है। अब वो किताबें टेबल के ऊपर जो रखी हुई थी तो टेबल के नीचे जमीन पर गीता जी रखे हुए हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई बापू, आपने ये क्या कर दिया? ये सारी किताबों को आपने टेबल के ऊपर रखा है और गीता जी को जमीन पर रख दिया है उसके नीचे। और तब बापू कहते हैं कि भाई ये जितना भी आप ऊपर देख रहे हैं उसका जो आधार है, उसका जो रूट है, वो है गीता जी। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो सीधी बात है कि अभी तक जो भी पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप गीता जी पढ़ चुके हैं तो बाकी कुछ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि भगवत गीता का खुद का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब मैं कहता हूं कि वो एक आध्यात्मिक खजाना है, तो इस देश से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कभी इतिहास में लूट कर गए हैं, बट शायद भगवत गीता का जो आध्यात्मिक खजाना है वो हमारे पास अवेलेबल है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या उसका बेनिफिट हम ले पा रहे हैं? अब दोस्तों, यहां पर ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कि दोस्तों, भगवत गीता की शुरुआत होती है जब अर्जुन ने अपने परिवार को देखा, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और भगवान उसे जो गाइडेंस देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, वहां से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता का पहला श्लोक किसने कहा? मुझे कमेंट में बताइए, चैट में बताइए। दोस्तों, आपको मजा आएगा जान करके कि भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो पहला श्लोक कहा गया धृतराष्ट्र के द्वारा। यस दोस्तों, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वो ये पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसे धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर धर्म युद्ध होने वाला था, और उसे कुरुक्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि कुरु राजा ने वहां पर काफी सारे तप और यज्ञ किए थे उस भूमि के ऊपर। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सामवेद युवत्सव, वहां पर जितने भी इकट्ठा हुए हैं। दूसरी ही लाइन, पहला श्लोक और दूसरी ही लाइन, उसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। माम का पांडवाश्चैव, वो पूछ रहे हैं कि संजय, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत संजया, तुम मुझे ये तो बताओ। अब देखिए दोस्तों, आप सब जब सोचते हैं कि भाई इतना महान युद्ध कैसे हो गया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या वजह है, और अगर आपको लगता है कि दुर्योधन गलत था, तो हाँ, मैं आपको इसका एक राज बताना चाहता हूं। जब धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं संजय, तो मुझे ये तो बताओ। अब दोस्तों, सारा प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है पेरेंटिंग का। मतलब कि जब धृतराष्ट्र खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, मतलब ये हुआ कि पांडु जो उनके भाई हैं, और अगर उनके बच्चों को भी वो अपना नहीं मान रहे हैं और संजय से ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ। तो दोस्तों, जिस परिवार में मेरा और तेरा है उस परिवार में तो युद्ध
होना ही है। आपको नहीं लगता दोस्तों कि जब तक वो वी या हम नहीं है, वो एक होने का फीलिंग नहीं है, तब तक प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। अब हमें ये लगता है कि दुर्योधन ने कुछ गलत कर दिया, चलिए ठीक है, मगर आपको पता है दुर्योधन का पेरेंटिंग कैसे हुआ था, नर्चरिंग कैसे हुआ था? पहले तो धृतराज जो है वो देख नहीं सकते थे, और उनके पत्नी यानी कि दुर्योधन के जो माताजी है, जब उनको पता चला कि भाई मेरे पति देख नहीं सकते हैं तो मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ। अब यहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है कि दोनों माता पिता देख नहीं पा रहे हैं, और जब बच्चे को आप देख ना सके, नजर ना रखे, ध्यान ना रखे, ख्याल ना रखे कि वो क्या कर रहा है, किस ओर जा रहा है, तो ये कितनी विकट परिस्थिति खड़ी हो सकती है, वो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, दुर्योधन की आप एक खासियत जानते हैं कि वो अपने भाइयों के प्रति बहुत पजेसिव थे। वो अपने दोस्त कर्ण के प्रति बहुत पजेसिव थे। मतलब कि अब देखिए, जिनको वो अपना मानते थे उनके लिए वो जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अब माता पिता ने जब नजर नहीं रखी, ख्याल नहीं रखा कि बच्चा क्या कर रहा है, और वो बच्चा बड़ा हुआ है किसी और के हाथ के नीचे, और वो थे मामा शकुनी। अब हम ये जानते हैं कि मामा शकुनी का जो फोकस था वो ये था कि भाई दुर्योधन के अंदर नफरत भरी जाए, बदला भरा जाए। अब जब ऐसे नर्चरिंग में दुर्योधन बड़े हुए, तब ये सारी दिक्कतें खड़ी हुई। अगर बचपन से ही उनके पिताजी ने उनके दिमाग में ये डाला होता कि भाई जिस तरह से तुम्हारे दूसरे ये सारे भाई हैं, वैसे ही युधिष्ठिर और ये 5 तुम्हारे भाई है और युधिष्ठिर तुमसे बड़े हैं, अगर ये दिमाग में बैठा दिया होता तो पूरी जिंदगी शायद दुर्योधन युधिष्ठिर को भी फॉलो करना चाहता। बट ये जो पेरेंटिंग के इश्यूज हुए ना, यही वजह है दोस्तों कि ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। तो ये जो पहला ही श्लोक था भगवत गीता का, माम का पांडवाश्चैव, उसी के अंदर हमारे लिए बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अब फ्रेंड्स, मैं सवाल पूछता हूं कि आपके घर में क्या माहौल है? क्या आपके घर में भी मेरा और तेरा चल रहा है? क्या आपके घर में अभी भी वही है कि भाई ये तेरा है और ये मेरा है, या ये मैं कमा कर लेकर आया और वो तेरी कमाई है? सोचिए फ्रेंड्स, मैं 17 साल की उम्र पे कमाना शुरू किया था क्योंकि मेरे परिवार को आवश्यकता थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं 30 साल का हुआ तब तक मुझे कोई ज्यादा एहसास ही नहीं था कि भाई जो मैं कमा रहा हूँ वो पैसा कहाँ पर जा रहा है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, मतलब कि अगर मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। क्योंकि मैंने वो सारी चीजें अपने पिता पर छोड़ रखी थी कि भाई वो मेरे लिए जो डिसीजंस लेंगे वो सही है, क्योंकि मेरा ये एहसास था कि आज मैं जो हूं उनकी बदौलत हूं। और इन रिटर्न मैं अपने पिता को हमेशा देखता कि मैं कितना भी ज्यादा पैसा कमा लूं या सफल हो जाऊं, मगर पता है मैंने क्या ऑब्जर्व किया था कि मेरे फादर जो है वो काफी बरसों तक, मानो मेरा कोई पुराना शर्ट या टी शर्ट जो अब मैं 6 महीना साल के बाद यूज नहीं कर रहा हूँ, वो यूज करने लगे हैं। या फिर कोई जूते मैंने स्टेज पर साल भर पहन लिए और उसके बाद वो पहन रहे हैं। या फिर अगर कोई गाड़ी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बहुत ही पुरानी गाड़ी, एंटीक पीस गाड़ी का वो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने काफी बार अपने डैड से कहा कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। मैं इस तरह से भी कभी कभार उनसे कहता कि आप यार कुछ अच्छे कपड़े पहनो या एक अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करो, ये दूसरी गाड़ी जरूरत पड़े मैं आपको लाकर देता हूँ, मगर आप ये सब क्यों पुरानी पुरानी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार तो मैं इतने हद तक उनसे कहता था कि अगर मैं आपको साथ कहीं लेकर जाऊंगा या कभी मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो यार सामने वाला भी सोच में पड़ जाएगा कि स्नेह देसाई के पिताजी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं। बट तब वो हमेशा से एक चीज कहते थे कि स्नेह, ये तेरी मेहनत है, ये तेरा कमाया हुआ पैसा है, तो उसे मैं उड़ाना नहीं चाहता हूं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई पुराना कपड़ा पहनने में या कोई पुराने जूते पहनने में, तो ये तेरी मेहनत है, तेरा पैसा है, और इसीलिए मैं उसे खर्च नहीं करता हूं। अब दोस्तों, एक साइड मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे देखना नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, वो मेरे पिता मैनेज करेंगे। और दूसरे साइड वो सोचते हैं कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है, उसकी मेहनत का है। तो अब देखिए हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कि जहां पर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एक भरोसे के साथ जी रहे हैं,
और एक हम वाला फीलिंग है, राइट? या फिर आज मैं आपको बताऊं, हमारे फैमिली का यही स्ट्रक्चर बन चुका है। हमारे पूरे परिवार में आप देखेंगे दोस्तों, हैरानी होगी आपको जान करके कि सभी इसी फीलिंग के साथ जीते हैं। वरना होता है ना कि जिस परिवार में सुख है या पैसा है तो सबको ये फीलिंग आता है कि मैं कैसे अपना पैसा निकाल लूं या अपना हिस्सा निकाल लूं, और मेरा सुख किसमें है, और मैं थोड़ा ज्यादा खर्च कर लूं, वो खर्च करे उसके बजाय उसका फायदा मुझे मिल जाए, या इस टाइप की बातें। बट फ्रेंड्स, जितना आप अपने घर पे अपने बच्चों का नर्चरिंग सही रखेंगे, पेरेंटिंग सही रखेंगे, तो ये सारी दिक्कतें, ये सारे प्रॉब्लम्स कभी खड़े नहीं होंगे। आज मैं आपको कहूँ कि इवन अगर कुछ समय से मेरे वाइफ भी अगर कुछ कमा रहे हैं या अपने करियर में सक्सेसफुल है, तो उनको भी नहीं पता है कि वो अभी तक अगर कोई पैसा कमाए तो कितना कमाए है, या फिर उनकी कमाई से क्या हुआ है, वो कभी देखते ही नहीं है। उनको फोकस है कि बस वो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, दैट्स इट। सो जब आप इस तरह से जिंदगी जीते हैं ना, तो आप एक मिशन पर, आप एक पर्पस पर जीते हैं। अब दोस्तों, जब मिशन और पर्पस की बात आई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब अर्जुन लड़ने को राजी नहीं थे, तो सबसे पहली बात पता है भगवान ने उनको क्या सिखाई? चलिए हम अब थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं भगवत गीता की, और अब पूरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैं वापस याद करवा दूं कि आपने अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बिकॉज आज से मैं आपको भगवत गीता के बारे में जो जो बताऊंगा वो हर दिन कनेक्टेड होगा। और हमारे पास 20 मिनट का लिमिटेड टाइम होता है, तो हर दिन जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो कभी कभार कोई टॉपिक्स अधूरे भी रह जाएंगे, तो आप हर एक एपिसोड को हर दिन सुनते जाइएगा, तो आप कनेक्टेड रहेंगे। और क्या आपने अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया? कर दीजिए यार, इतना तो फर्ज आपका बनता है, राइट फ्रेंड्स? यहां पर अगर मैं हर सुबह आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकालता हूं, तो इतना फर्ज आपका भी बनता है कि रिटर्न में आप भी वो शेयर वाला बटन ऑन कर दीजिए, दबा दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? सो यहां पर दोस्तों, सबसे पहले अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये महान युद्ध करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इसी वजह से हुआ है। मतलब कि तुम्हारे पास आज जो काबिलियत है, जो शक्तियां है, तो तुम्हारा जन्म इसी वजह से हुआ है कि तुम ये युद्ध कर सको, तुम ये धर्म पर विजय पा सको। और जब ये सारी बातें समझाई जा रही है, तो मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूं कि आपका जन्म क्यों हुआ है? क्या कभी सोचा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? फ्रेंड्स, आपको ये रियलाइज करना जरूरी है, जिस तरह से भगवान अर्जुन को रियलाइज करवा रहे हैं कि अगर तुम ये महान युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा पर्पस पूरा ही नहीं होगा। तुम जो शक्तियों को, काबिलियत को लेकर इस धरती पर आए हो, उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। अब अर्जुन के सामने जो ये महान युद्ध था, फ्रेंड्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में भी छोटे बड़े युद्ध, छोटी बड़ी विकट परिस्थितियां, छोटे बड़े चैलेंजेस चलते रहते हैं। अगर आप अग्री करते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि लिखिए अग्री, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई, आपने भी कभी कभी ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये जब हमारी जिंदगी में छोटी छोटी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां या युद्ध जैसे माहौल खड़े होते हैं, तो सवाल ये है कि तब हम क्या करते हैं? तब क्या हम हार कर बैठ जाते हैं? तब क्या हम एक कोने में चले जाते हैं? तब क्या हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे यहाँ पर हरीश लिख रहे अग्री, दिव्या लिख रहे अग्री, सरिता जी लिख रहे, नंदिनी अग्री लिख रहे, अंकित लिख रहे, श्रद्धा लिख रहे हैं, केना लिख रहे, मित्तल, क्या बात है, वंडरफुल। सो बात यह है कि तब जैसे अर्जुन को तैयार किया गया कि भाई तुम्हारे लिए ये युद्ध करना जरूरी है, बस एग्जैक्टली वैसे मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी वो परिस्थिति का सामना करना जरूरी है। दोस्तों, आपके अंदर जो काबिलियत है, कोई भी काबिलियत कब बाहर आएगी ये सोचिए। बचते हुए, परिस्थितियों से भागते हुए, घर बैठे हुए नहीं। फ्रेंड्स, एक बार एक ऊंट, आप समझते हैं कैमल, राइट? तो ऊंट का बच्चा है, तो वो ऊंट का बच्चा ऊंट से पूछ रहा है
कि भाई हमारे पैर इतने लंबे क्यों हैं, उसने अपनी माँ से पूछा। तो जो मदर है ऊंट, तो वो जवाब देते हैं, बेटा हमारे पैर इसलिए इतने लंबे हैं क्योंकि हम लोग जब डेजर्ट में कभी हमें चलना हो तो लंबे पैर की वजह से हम जल्दी ज्यादा डिस्टेंस काट सके, और हमारे पैर जो है वो जमीन के अंदर मतलब मट्टी में ज्यादा रेत में फंस भी ना जाए। तो बच्चा बहुत खुश हो गया जानकर। फिर बच्चे ने वापस अपनी माँ से पूछा कि हमारे पैरों के नीचे ये जो काला काला है हार्ड सरफेस, तो वो क्यों है? तो माँ ने कहा क्योंकि जब हम गर्मी में रेत में डेजर्ट्स में कहीं हो तो हमें गर्म ना लगे, इसीलिए। ओके। फिर बच्चे ने पूछा कि भाई ये जो ऊपर हमारे हम्प है, ऊँट के ऊपर का आपने हम्प देखा होगा, तो ये हम्प क्यों है? तो माँ ने कहा क्योंकि हमें अगर रेगिस्तान में रेत में काफी टाइम तक अगर पानी ना मिले तो वो हमारा पानी का एक तरीके से स्टोरेज है, जहां पर काफी लंबे टाइम तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे सवालों के जवाब माँ देती जा रही है। तो बच्चा खुश तो होते गया कि वाह वाह कितनी सारी एबिलिटीज हमें मिली है, मगर रिटर्न में वो अपनी माँ से पूछता है अंत में कि फिर माँ मुझे ये बताइए कि जब हमारे अंदर इतनी सारी काबिलियत और एबिलिटीज है और आप बोल रहे कि हम धूप में काम कर सकते हैं, रेत में काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर हम दोनों इस जू के अंदर क्या कर रहे, इस पिंजरे में बंद क्यों है? अब मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि आप अर्जुन की तरह, कि अगर इतनी सारी काबिलियत आपके अंदर भी है, मैं ये मानता हूं दोस्तों कि हर एक इंसान के अंदर अर्जुन की जितनी क्षमता काबिलियत है, सभी अपने अपने फील्ड में ना एक बेस्ट योद्धा बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर आप वो पिंजरे में क्या कर रहे हो? सवाल यह है कि अपने घर में बंद रहकर क्या कर रहे हो? दोस्तों, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप रिस्क नहीं लोगे, नई नई परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे, तो आप उस काबिलियत का क्या कर लोगे? दोस्तों, जैसे कभी कभार वो कहा जाता है ना कि भी इतना सारा नॉलेज आपने पा लिया मगर उसका किया क्या? जैसे यहाँ पर कमेंट में आप लोग जब कमेंट करते हैं और मैं ये सब जब पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है आपकी कमेंट पढ़ के कि यार आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जबरदस्त बातें लिखते रहते हैं। बट सवाल ये है कि वो नॉलेज जो आपके पास है, उसका आप सिर्फ ये कमेंट बनाकर आचार बनाते हैं? नहीं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी वजह से लाइफ की वो हर एक परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में से, हर एक सिचुएशन में से एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो सकती है, मगर वो तभी होगी जब आप उसका सामना करेंगे। तो मेंटली मन में सोचना शुरू कर दीजिए कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे आप अभी तक शायद दूर भाग रहे थे, या उसको अवॉइड कर रहे थे, या फिर टाल रहे थे ये सोचकर कि चलो अभी सुबह नहीं शाम को कर लूंगा, या चलो कल कर लूंगा, और वो 2 दिन से खींचा जा रहा है, 1 हफ्ते से खींचा जा रहा है, या 2 महीने से खींचा जा रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? और वो परिस्थितियां, वो प्रॉब्लम्स का मैं तो कहूं लिस्ट बनाओ और लड़ जाओ उसके साथ। यू नो भिड़ जाओ उसके साथ, क्योंकि देखिए सामना करके ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे वेट करते करते कुछ हो जाएगा, देन नथिंग हैपेंस। राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा, चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, वैसे आपको भी लड़ना जरूरी है, लेकिन अब जब अर्जुन को यह समझाया गया कि भाई तुम्हें अपनी जिंदगी का ये पर्पस और गोल जानने की जरूरत है, जो भगवान ने उन्हें रियलाइज करवाया, अब मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी का गोल और पर्पस समझना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए, जैसे अभी लॉकडाउन आया, अभी लेट्स से कि कोरोना में काफी लोगों को घर पे रहना पड़ा, तो ये सारी परिस्थितियों में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और वो सवाल ये है कि आपने लेटली कुछ नया कब बनाया? मतलब कि आपने पिछली बार कुछ नया क्रिएट किया, कुछ, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई आइडिया हो, कोई पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कोई नहीं तो आपके किचन में कोई नई रेसिपी हो सकती है, कुछ भी आपने नया क्रिएट किया? सोचिए। दूसरा सवाल पूछने की जरूरत है कि आपने जो भी किया उसमें से कितने लोगों का भला हुआ,
कितने लोगों की जिंदगी सुधरी या बेहतर हुई है? क्योंकि आप कुछ भी कर ले, अगर उसका फायदा सिर्फ आपको मिल रहा है और दूसरों को नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अर्जुन को समझाया गया कि तुम्हें यह युद्ध अपने स्वार्थ के लिए या इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर पाने के लिए नहीं करना है। तुम्हें यह युद्ध करना है धर्म के लिए, सत्य के लिए, जो गलत हो रहा है उसका विनाश करने के लिए, समाज का भला करने के लिए। और तीसरा तीसरा सवाल यह है कि भाई आपको ये दोनों चीजें करने से क्या रोक रहा है? मतलब कि कुछ नया क्रिएट करने से और किसी का भला करने से आपको क्या रोक रहा है? वो कौन सा वाला आपका फियर या डर है? जैसे अर्जुन का फियर ये था कि भाई अगर मैं लड़ूंगा तो सामने सब मर जाएंगे, सभी मेरे परिवार वाले हैं। तो भगवान ने समझाया कि भाई मरने वाला कोई है ही नहीं। मेरे आगे के एपिसोड्स में मैं आपको मृत्यु का डेफिनेशन देने वाला हूं, कल परसों के एपिसोड में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर जब ये कहा अर्जुन को तो ये भी समझाया कि तुम्हें ये युद्ध अपने लिए नहीं करना है, लोगों के लिए करना है, समाज के लिए। तो मैं आपको भी वही कह रहा हूं कि आप कुछ नया क्रिएट करोगे, अपनी एबिलिटी को बाहर लेकर आओगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आओगे, तो उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं समाज का और लोगों का भला होना चाहिए। मगर अगर अर्जुन की तरह आप भी कहीं डर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो वो वक्त है कि अब डर से ऊपर उठ जाए। दोस्तों, आपके अंदर वो सारी रुकावटें हैं जो है, उससे ऊपर उठ जाइए और आगे के एपिसोड भगवत गीता के सुनते जाइएगा। क्योंकि भगवान ने जिस तरह से अर्जुन को मोटिवेट किया है, वो जब मैं और आप भी जानेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन 100% आने ही वाला है। मगर अब यहां पर आज से ही मैं कहता हूं दोस्तों कि परिस्थितियों का सामना करना शुरू कर लीजिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर लीजिए, कुछ नया क्रिएट करना शुरू कर लीजिए। बैठे ना रहिए, वरना पता है कभी ना कभी तो दोस्तों मौत आनी है। मैं और आप, हम सभी हर सेकंड अपने मौत के करीब जा रहे, मगर ऐसा ना हो जाए कि वो मौत आए और हमारे अंदर अगर बहुत सारा म्यूजिक जो बाहर निकलना बाकी था वो अंदर ही रह जाए, या बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारे आइडियाज जो बाहर निकलना बाकी थे वो अंदर ही रह जाए। तो जब अर्जुन को मोटिवेट किया गया कि अभी ये कारण से तुम्हें लड़ना है, युद्ध करना है, तो अब साथ ही साथ दोस्तों अर्जुन को एक बहुत बड़ा सवाल, जो सवाल आपको भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में आया है, पता है वो सवाल क्या है? दैट इज कि भगवान, मैं क्यों किसी और के लिए लड़ाई करूं? मैं क्यों किसी और के लिए मेहनत करूं? अब आपको भी कभी ना कभी तो ये सवाल होगा अपने माइंड में कि सर, मैं क्यों किसी और के लिए गोल सेट करूं? क्यों मैं जो क्रिएट करूं उसका फायदा समाज को देना? क्यों दुनिया के बारे में सोचना? मगर इसका जवाब मैं कल देने वाला हूं कि भगवान ने क्या समझाया अर्जुन को, और वो जानकर आप हैरान हो जाओगे कि यार ये कितना जरूरी है कि लोगों के बारे में हम सोचे और समाज के बारे में हम सोचे। बट फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि हम ये जो बातें कर चुके हैं उसे आप जरूर सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल द अमेजिंग सपोर्टर्स की जो बिना कोई स्वार्थ हमें साथ दे रहे, सपोर्ट कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मा स्किन सोल्यूशन, या फिर डी विला गार्डन रेस्ट्रो लाउंज, या फिर गार्गी क्रिएशन कोलकाता एंड गरिमा बुटीक प्राइवेट लिमिटेड, रंका ज्वेलर्स पुणे, ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर एंड फेथ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भागीरथ बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स एंड जनता शॉप जलगांव एंड श्री महेश नवयुवक मंडल एचल करंजी। फ्रेंड्स, ये सारे लोग बिना कोई स्वार्थ जब हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा सके, तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। एंड कल सुबह वापस 8:30 हम मिलेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भाई तुम्हें लोगों के लिए क्यों लड़ना है और क्यों लोगों के लिए गोल सेट करने हैं, वो आप भी जान पाएंगे। जय श्री कृष्ण।